आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। 8.4% रही वृद्धि दर, अर्थव्यवस्था उम्मीद से अधिक तेज बढ़ी। देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर दिसंबर अवधि में बढ़कर 8.4% पहुंच गई। अर्थव्यवस्था की यह रफ्तार विश्व बैंक, आरबीआई और बार्कलेज समेत तमाम रेटिंग एजेंसियों के अनुमान से ज़्यादा है। दुष्कर्म कर वीडियो बनाए किशोरी ने दे दी जान। तो सामूहिक दुष्कर्म कर वीडियो बनाने के बाद वायरल करने की धमकी से परेशान होकर दो बहनों ने जान दे दी। शाहजहां शेख 55 दिन बाद गिरफ्तार। तो पश्चिम बंगाल में ईडी टीम पर हमले और संदेश खाली में महिलाओं के यौन शोषण व जमीन हड़पने के आरोपी तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। निजी अस्पतालों के लिए अनिवार्य होगा आयुष्मान। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में संचालित सभी निजी अस्पतालों को आयुष्मान और गोल्डन कार्ड को स्वीकार करना होगा। सरकार की बड़े अस्पतालों के साथ इसे लेकर वार्ता हो चुकी है। जल्द शासनादेश जारी होगा। फैसला, देश में सेमीकंडक्टर संयंत्र बनाने के लिए 3 परियोजनाएं मंजूर हुई। सुक्खू सरकार का संकट टला। तो हिमाचल प्रदेश में मंत्री विधायकों की नाराजगी दूर। कांग्रेस के 6 बागी नेता अयोग्य ठहराए गए। मुख्यमंत्री धामी देश के प्रभावशाली लोगों में 61वें स्थान पर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश के 100 ताकतवर और प्रभावशाली भारतीयों की सूची में 61वें स्थान पर हैं। अपने सख्त फैसलों को लेकर उनकी रैंक में बड़ा सुधार हुआ है। आज से बारिश और बर्फबारी के साथ उत्तराखंड में शुक्रवार से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। अगले 3 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 1 मार्च को मैदानी और पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 2 और 3 मार्च को मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। आखिरी वांटेड मोहित भी गिरफ्तार। तो वनभूलपुरा क्षेत्र में 8 फरवरी को हुई हिंसा के आखिरी वांछित आरोपी अब्दुल मोहित को गुरुवार तड़के पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। हटाए उपनल कर्मियों को दोबारा नियुक्ति मिलेगी। तो उपनल के जरिए विभिन्न विभागों में आउटसोर्स आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को बिना किसी गंभीर कारण के नहीं हटाया जाएगा। हालिया कुछ समय में जिन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई हैं उनका दूसरे विभागों में समायोजन किया जाएगा। दूसरे विभागों में समायोजन की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की ही होगी। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी। सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी ने इसके आदेश कर दिए हैं। दून में किशोरी की मौत पर सड़कों से सदन तक हंगामा। तो दून में एक अपार्टमेंट में 15 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध हालत में मौत के बाद हंगामा हो गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि घर में काम पर रखने वाले व्यक्ति ने बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या की है। इसे लेकर घटनास्थल के साथ ही नेहरू कॉलोनी थाने में शाम तक हंगामा चलता रहा। बच्ची के परिजन थाने में धरने पर बैठ गए। वहीं विधानसभा में भी कांग्रेस ने इस मुद्दे पर वॉकआउट किया। चुनावी गणित में कच्चा साबित हुआ एआई। तो अगर आप चुनाव को लेकर के विश्वसनीय जानकारी चाहते हैं तो एआई चैटबॉट के भरोसे न रहें, क्योंकि एआई चैटबॉट चुनाव से संबंधित गलत और भ्रामक जानकारी दे रहा है। 6 कांग्रेसी विधायक अयोग्य घोषित हुए। संदेश खाली कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ। दून से पिथौरागढ़ के लिए उड़ेगा 42 सीटर विमान। तो अब सीमांत जिले पिथौरागढ़ से 42 सीट क्षमता वाला विमान भी उड़ सकेगा। हंगामे के बीच बजट पास, सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। तो उत्तराखंड विधानसभा में बृहस्पतिवार की शाम विपक्ष के शोर शराबे के बीच 89,230 करोड़ का बजट ध्वनि मत के साथ पास हो गया। बजट पर चर्चा के लिए पूरा मौका न मिलने से नाराज विपक्षी सदस्य सदन में नारेबाजी कर रहे थे। इस बीच सत्ता पक्ष ने बिना चर्चा के पहले विभागवार अनुदान मांगे पास करा दी। हंगामे के बीच ही विनियोग विधेयक भी पारित हो गया। नकली दवा का जखीरा मिला, 2 गिरफ्तार। तो कोटद्वार से खबर आई है। कोटद्वार पहुंची तेलंगाना विजिलेंस व ड्रग्स विभाग की टीम ने सिडकुल के सिगड्डी औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में 43 लाख की पशुओं की नकली दवाएं बरामद की। नकली दवाई बनाने वाले और उसकी खरीद फरोख्त करने के मामले में टीम ने फैक्ट्री मालिक व इसमें संलिप्त रुड़की निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया है।
नाबालिग की मौत पर सदन में हंगामा, कांग्रेस का वॉकआउट। तो कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग, सरकार से कहा मौत के दोषियों को बख्शा नहीं जाए। आरक्षण रोस्टर के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में तनातनी रही। 4 दिन में 28 घंटे 25 मिनट तक चली सदन की कार्रवाई। विधानसभा में गूंजे नारे, हवा में कागज भी उछाले। तो विधानसभा में बजट पर चर्चा का मौका न दिए जाने से नाराज विपक्षी सदस्यों ने वेल में आकर जमकर हंगामा काटा। गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक विधानसभा में पास। तो आईटी और उत्तराखंड चिटफंड समेत 14 अधिनियम आए गैंगस्टर के दायरे में। अशासकीय स्कूलों में पीटीए शिक्षक नहीं होंगे तदर्थ। तो अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत पीटीए शिक्षक तदर्थ नहीं होंगे। शिक्षा मंत्री रणधीर सिंह रावत ने विधानसभा में विधायक विक्रम सिंह नेगी के तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। पर्वतीय जिलों में स्थायी शिक्षकों के 10,000 से अधिक पद खाली। तो प्रदेश के पर्वतीय जिलों में स्थायी शिक्षकों के 10,946 पद खाली हैं। इसमें 6,632 पद माध्यमिक और 4,314 बेसिक शिक्षा के हैं। पारदर्शी तबादला के लिए तबादला एक्ट बनने के बाद भी शिक्षकों के पहाड़ न चढ़ने और राज्य लोक सेवा आयोग एवं अधीन सेवा चयन आयोग में भर्ती की देरी इसकी वजह बताई गई है। विधानसभा में प्रश्नकाल में विधायक संजय डोभाल के प्रदेश के पर्वतीय जिलों में शिक्षकों की कमी के सवाल पर शिक्षा मंत्री रणधीर सिंह रावत ने बताया, पर्वतीय जिलों में प्रवक्ताओं के 4,253 और सहायक अध्यापक एलटी के 2,379 पद खाली हैं। इन खाली पदों के विपरीत प्रवक्ता पद पर 2,594 और सहायक अध्यापक एलटी के पद पर 1,223 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। बेसिक शिक्षा में 516, प्राथमिक विद्यालयों में 45, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य नहीं हैं। प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 3,253 और उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के 500 पद खाली हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, जिलों में शिक्षकों की समय समय पर सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, तबादले आदि से शिक्षकों की खाली पदों की संख्या बदलती रहती है। कहा, सभी खाली पदों पर शिक्षकों की उपलब्धता की आदर्श स्थिति कभी संभव नहीं है। खाली पदों को स्थानांतरण, समायोजन, पदोन्नति और सीधी भर्ती आदि के माध्यम से भरे जाने का यथासंभव प्रयास किया जाता रहा है ताकि छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित ना हो। सीआरपी बीआरपी भर्ती में एससी को 19% आरक्षण। तो विधानसभा में विधायक ममता राकेश के प्रश्न की ओर से पूछे गए तारांकित प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री रणधीर सिंह रावत ने कहा कि सीआरपी बीआरपी के पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से तैनाती की जाएगी। अनुसूचित जाति के लिए 19, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14% के आरक्षण की व्यवस्था है। डाइटों के लिए अलग से होगी शिक्षकों की भर्ती। तो सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की एक वजह राज्य में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में विद्यालयों से शिक्षकों को तैनात किया जाना है। राज्य में अस्पताल चलाना है तो आयुष्मान से करना होगा इलाज। मंत्री ने माना गर्भवती के इलाज में हुई लापरवाही। नैनीताल में 5 विधायकों पर एक अधिशासी अभियंता भारी। महिलाओं को देंगे 33% आरक्षण। तो सहकारिता विभाग के अधीन प्रदेश में 670 सहकारी समितियों में महिलाओं को 33% आरक्षण लागू किया जाएगा। खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में मिलेगा 4% क्षैतिज आरक्षण। तो पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सीधे नौकरी दिए जाने के शासनादेश के बाद अब सरकारी नौकरी में 4% क्षैतिज आरक्षण का लाभ भी मिल सकेगा। बीआरसी और सीआरसी पर राज्य के स्थायी निवासियों को नियुक्ति। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, विद्यालय शिक्षा में ब्लॉक संसाधन समन्वयक, बीआरसी और क्लस्टर संसाधन समन्वयक, सीआरसी के पदों पर राज्य के स्थायी निवासियों को नियुक्ति दी जाएगी। भर्तियों में आरक्षण पर कांग्रेस का सदन में हंगामा। तो सरकारी भर्तियों में आरक्षण की व्यवस्था को लेकर के गुरुवार को सदन का वातावरण गर्मा गया। कांग्रेस विधायकों ने भर्तियों में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए सदन में हंगामा किया। गर्भवती की मृत्यु के प्रकरण में नपेंगे डॉक्टर। विपक्ष के हंगामे के बीच पारित हुआ 79,000 करोड़ का बजट। 24 घंटे 25 मिनट चला विधानसभा सत्र। शिक्षा विभाग में 3,319 पदों पर राज्यवासियों की नियुक्ति। तो भर्ती के लिए काली सूची में सम्मिलित आउटसोर्स एजेंसियों का नहीं किया जाएगा चयन।
तो शिक्षा विभाग में ब्लॉक रिसोर्स क्लस्टर सीआरसी और बीआरसी के 955 पदों पर चतुर्थ श्रेणी के 2364 पदों पर आउटसोर्स से भर्तियों में राज्यवासियों को नियुक्ति दी जाएगी। दून को स्थायी राजधानी बनाने की पैरवी में उतरे विधायक बेहड़, भिक्षावृत्ति में गिरोहबंदी रोकने को बनेगा कानून। विपक्ष में वॉकआउट के बाद बजट पारित हुआ, विपक्ष पर चर्चा का मौका न देने का आरोप प्रदर्शन किया। सहकारी बैंकों पर 601 करोड़ रुपए का एनपीए, चर्चा का मौका न देकर उड़ाया लोकतंत्र का मजाक। देहरादून को स्थायी राजधानी बनाने की बेहड़ की मांग पर मचा घमासान, अशासकीय विद्यालयों में तदर्थ शिक्षक नियमित हों। तो कपकोट विधायक सुरेश गड़िया ने अशासकीय स्कूलों में तदर्थ शिक्षकों का मुद्दा उठाते हुए परमानेंट करने की मांग की। टिहरी बांध में आवाजाही को मिले छूट, लखवाड़ बांध प्रभावितों को मिले ज़्यादा मुआवजा, उखलखंडा में सीएससी का उच्चीकरण किया जाए। स्थानीय नदी की दीवार से शिवालिक नगर संकट में है। मानदेय वृद्धि पर सीएम लेंगे निर्णय, तो आंगनबाड़ी कर्मचारियों की मानदेय बढ़ाने की मांग पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निर्णय ले सकते हैं। 3 सवालों के जवाब नहीं दे पाया शिक्षा विभाग, उत्तराखंड में बेरोजगारों शिक्षकों की उपलब्धता और रुद्रप्रयाग के जखोली सैनिक स्कूल के बारे में जवाब देने में शिक्षा विभाग ने कन्नी काट ली। नौकरियों में आरक्षण कटौती का इल्जाम लगाकर विपक्ष में हंगामा किया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसके द्वारा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे। उक्त विज्ञापन में 17 दिसंबर 2023 को परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके क्रम में समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का परिणाम दिनांक 29 को घोषित कर दिया गया है। अभ्यर्थी के लिए प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम, कट ऑफ मार्क्स एवं अभ्यर्थियों के प्राप्तांक आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov पर प्रसारित कर दी गई है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो संघ लोक सेवा आयोग में आईएएस, आईएफएस व अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसमें 1056 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी में 134 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 मई तक आवेदन कर सकते हैं। पीएफसी लिमिटेड में 27 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 7 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग चंडीगढ़ में रिक्तियां, तो टीजीटी मास्टर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 25 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। आईआईटी पुणे में 15 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 18 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। किशोरी की मौत पर विपक्ष ने सदन में सरकार को घेरा। किशोरी को बेल्ट से पीटा, घर गई तो नौकर खींच कर लाया। तो बाल श्रम और किशोरी की मौत के आरोप में घिरे लुथरा परिवार पर मृतका की छोटी बहन ने आरोप लगाया कि उसकी बहन से मारपीट की गई। वह घर आई तो नौकर खींच कर ले गया, इसके बाद उसे मारा गया। महिला आयोग ने नाबालिग की मौत पर कड़ी कार्रवाई को कहा। नर्सिंग छात्राओं ने ली जन सेवा की शपथ। पूर्व सैनिकों ने धूमधाम से विदाई समारोह मनाया। 2500 रिश्वत लेते ट्रैप हुए कैंट बोर्ड कर्मी जेल भेजे गए। देहरादून में ठगी ने 4 लोगों को 1.25 लाख का चूना लगाया। दून बार की नई कार्यकारिणी ने शपथ ली। नाबालिग गुमशुदा को सकुशल बरामद किया। एसएसजे में प्रयोगात्मक परीक्षा की तिथि जारी हुई। अल्मोड़ा में क्षेत्र पंचायत बैठक 6 को होगा। अल्मोड़ा में विकास भवन में लगा जंगल धधका। अराजक तत्वों ने फूंक डाला कपीना व घिंगारी का जंगल। अल्मोड़ा में चटक धूप से तापमान बढ़ा। धूप निकलते ही फिर से जलने लगे जंगल। गैस वाहन नहीं आने पर भड़की महिलाएं। मांगों को लेकर के धरने पर डटी रही आंगनबाड़ी वर्कर। अधिकारियों के देर से पहुंचने पर आक्रोश जताया। मेधावियों को सम्मान में दिया विशेष भोज। सल्ट में सड़क के अभाव ने ले ली वृद्धा की जान। तो दूरस्थ खदेड़ा गांव में 25 फरवरी को गिरकर घायल हुई थी महिला। देरी होने पर हायर सेंटर किया था रेफर। वहीं खबर है बागेश्वर से 430 ग्राम चरस के साथ 2 गिरफ्तार हुए। गांजा तस्करी में 2 को 11 साल का कठोर कारावास हुआ। चेक बाउंस में 4 माह का कारावास हुआ। 4 कर्मियों को दी भावभीनी विदाई। देहरादून में लगी देश की सबसे पुरानी घड़ी ने पूरे की 150 साल। निगमों के निजीकरण पर आंदोलन के लिए चेताया। उपनल कर्मियों को पक्का करे सरकार। तो उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन ने संविदा कर्मचारियों को 10 साल
में नियमित करने से जुड़े हाई कोर्ट के आदेश को तत्काल लागू करने की मांग उठाई। ऊर्जा सचिव को भेजे पत्र में संगठन अध्यक्ष विनोद कवि ने कहा कि ऊर्जा में तीनों निगमों में तैनात उपनल कर्मियों को नियमितीकरण का लाभ दिया जाए। दून में भोजन माताओं ने प्रदर्शन किया। जौनसार की सड़कों पर सफ़र खतरे से खाली नहीं है। सेना में भर्ती होने के लिए किया प्रेरित। जोशीमठ में आपदा प्रभावित सड़कों पर उतरे। पौड़ी में 7 मार्च को निकलेगी रैली। कोटद्वार पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तरकाशी में पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास हुआ। बारी व्यापारी के विरोध में धार चूल्हा बाजार बंद रहा। बारी को नौका संचालन देने का विरोध तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। सरकार और कर्मचारियों की तनातनी से परेशान रहे मरीज, तो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स कर्मचारियों का जारी रहा कार्य बहिष्कार। जन्मदिन मनाने को करना होगा 4 साल का इंतजार, तो 29 फरवरी को महिला और बेस में 3 प्रसव, 2 बालक और 1 कन्या ने लिया जन्म। पोलियो ड्यूटी का पारिश्रमिक 500 रुपये करने की मांग। 2189 छात्रों ने दी इंटर भूगोल और लेखा शास्त्र की परीक्षा। अस्पताल में मोबाइल टॉर्च की रोशनी से टटोली मरीजों की नब्ज। भारतीय वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया को नई राह दिखाई। अज्ञात वाहन की चपेट में आकर युवक घायल हो गया। रुड़की में छात्रा ने की आत्महत्या। देहरादून के एक अपार्टमेंट में किशोरी की मौत, हंगामा हुआ। युवा नशे से दूर रहकर करें समाज हित में के लिए काम। गड़बड़ी के आरोपों के बाद प्रधानाध्यापक निलंबित हुए, तो रजिस्टर में अधिक और मौके पर कम छात्र संख्या मिलने का आरोप लगा। हल्द्वानी में जन्मे 32 बच्चे 4 साल में मनाएंगे जन्मदिन। मानदेय बढ़ाने और सम्मान राशि को आंगनवाड़ी कार्यकर्ती मुखर, तो हल्द्वानी कोटाबाग से लेकर रामनगर तक कार्य बहिष्कार कर किया प्रदर्शन। कार चालक की गिरफ्तारी के लिए हाईवे पर प्रदर्शन किया। 9.25 लाख लोगों को हर महीने मिलेगी पेंशन। फ्लाईओवर के साथ बनेगी सर्विस रोड। खटीमा में सुबह 10 से शाम 7 बजे तक भारी वाहनों की नो एंट्री। तो जन सुनवाई में एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के समक्ष नगर में जाम और नशे का मुद्दा छाया रहा। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार हुए। जुआ खेलते 12 पकड़े, होटल सील किया गया। जंगल में गए ग्रामीण पर 2 भालुओं ने किया हमला, तो खटीमा से खबर आई है। वहीं संदिग्ध हालत में बच्चे की मौत हो गई। बाइक फिसलने से दंपति समेत 3 घायल हो गए। मैदान में शराब पीने पर 21 का चालान किया गया। रुपए देने से मना करने पर पति ने चाकू से हमला बोला। तो रुद्रपुर से खबर है, पत्नी द्वारा मजदूरी से कमाई गई रकम देने से मना करने पर पति ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। महिला समूह सदस्यों ने जानी दुग्ध उत्पादन की बारीकियां। बीकॉम तीसरे सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित हुआ। प्रदेश में देश और औसत से अधिक फर्जी फार्म। गोलजी मंदिर में स्थापना दिवस पर लगाई जागर। सेवानिवृत्त पर एसडीओ को विदाई दी, तो कालाडूंगी से खबर आई है। नेपाल जाने वाले भारतीय अब यूपीआई से कर सकेंगे भुगतान। पिथौरागढ़ में पानी के लिए लोगों का प्रदर्शन। पिथौरागढ़ के मरसोली में बनेगा नया महाविद्यालय। पूर्णागिरी मेले में 25 दिन शेष तैयारी आधी अधूरी। करोड़ों से बच्चों का अस्पताल तो बनाया मगर डॉक्टर नहीं है। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार मां बेटी की मौत हो गई। दिव्यांग नैनीहालों की मुख्यधारा से जोड़ना जरूरी है। भाई को बचाने गया था, खुद की जान चली गई। तो काशीपुर से खबर है, आकाश और उसके भाई चमन के बीच बेहद प्यार था। दोनों भाई एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। युवक की हत्या के आरोप में 4 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। शिक्षक पर अश्लील हरकत करने का आरोप, हिरासत में। तो दिनेशपुर से खबर आई है। खांकरा में डंपर की टक्कर से स्कूटी सवार महिला की मौत। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग से श्रीनगर की ओर जा रही एक स्कूटी को खांकरा के पास एक निर्माणदायी कंपनी के डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार एक महिला की मौके पर मौत हो गई। हाईवे पर बेलगाम दौड़ रहे डंपरों से आम लोग परेशान हैं। मोटर मार्ग के अधूरे कार्य से लोग नाराज हैं। देहरादून में एक अपार्टमेंट में किशोरी की मौत पर हंगामा हुआ। हरिद्वार में आज से नया ट्रैफिक प्लान लागू। तो पुलिस प्रशासन ने फागुनी कांवड़ मेला और महाशिवरात्रि के लिए यातायात प्लान जारी किया।
हरिद्वार लोकसभा सीट से संत के लिए टिकट मांगा। आरएसएस ने छात्राओं को यूसीसी के फायदे बताए। नकली दवा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार हुए। गलत हुई नियुक्तियों के लिए जिम्मेदारों पर की जाए कार्रवाई। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को सीधे मिलेगी सरकारी नौकरी। स्कूल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड आईटी विजेता। मिस फ्रेश फेस में मॉडल ने बिखेरे जलवे। रानीखेत के सिलोर महादेव में बनेगा मिनी स्टेडियम। मानदेय बढ़ाने को निदेशालय में भोजन माताओं ने किया प्रदर्शन। ड्रोन की नज़र से भी गुलदार ओझल खाली की बस्ती। उत्तराखंड परिवहन निगम में कई अधिकारियों के तबादले, तो पर्वतीय ऋषिकेश, अल्मोड़ा व रानीखेत डिपो में सहायक महाप्रबंधक बदले। प्रबंध निदेशक ने जारी किया आदेश। साइबर ठगों की जाल में फंस गवाए 4.25 लाख रुपए। नए वार्डों का अंधेरा दूर करने में भटका निगम। उत्तराखंड में 439 किलोमीटर की 13 सड़कों की प्रशासनिक मंजूरी, तो केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि के तहत 259 करोड़ होंगे खर्च। हटाए गए उपनल कर्मियों को रखने के निर्देश दिए। टिकट में दावेदारों की दिल्ली पर नज़र। कांग्रेस 5 लोकसभा सीटों पर जल्द घोषित कर देगी प्रत्याशी। बीमार है पर सिलक्यारा लौट आए बब्बर। हल्दा पानी मकान की दरारें और हुई चौड़ी, आर पार तक दिख रहा। पहाड़ी से गिरकर के महिला की मौत, उत्तरकाशी से खबर आई है। गुलदार के खौफ से नहीं मिल रही निजात। पत्नी की हत्या के दोषी को उम्र कैद हुई। जिला अस्पताल में 8 माह बाद ऑपरेशन से प्रसव शुरू हुआ। जसपुर 11 ने जीता उद्घाटन मैच। देहरादून में वसंतोत्सव मेला आज से लगेगा। आज से 3 मार्च तक राजभवन में लगेगा। जर्जर पोल और झूलते तार दे रहे दुर्घटना को न्योता। बच्चे नहीं पढ़ पाए ठीक से किताब, 5 शिक्षकों का रोक दिया वेतन, तो गोपेश्वर से खबर आई है। लैब संचालक साझेदार पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। सरकारी स्कूल के शिक्षक अब बनेंगे स्वास्थ्य राजदूत, तो एससीईआरटी की ओर से डाइट के प्रवक्ताओं को दी जाएगी बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में जरूरी ट्रेनिंग। पोस्टर में विवाह, नंदिनी ने मारी बाजी। पेट्रोल पंप पर सेल्समैन को पीटकर 64,000 रुपये लूटे, तो रुड़की से खबर रही है। दहेज उत्पीड़न में रेलवे के जेई सहित 9 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 11वीं की छात्रा का शव घर के अंदर फंदे से लटका मिला, तो रुड़की से खबर आई है। युवती का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। वही खबर है, झबरेड़ा से युवती को सरेआम पीटने का वीडियो वायरल हुआ। अंबाला की युवती ने तांत्रिक पर लगाए दुष्कर्म करने का आरोप। शारदीय कांवड़ मेला महाशिवरात्रि को लेकर के यातायात रूट प्लान जारी किया गया। बागजाला में अंतर्राष्ट्रीय जू की सीमा तक हो गया है कब्जा। नैनीताल में 5 विधायकों पर एक अधिशासी अभियंता भारी हैं। घनी आबादी क्षेत्र में छिपा था मोईद। लीप ईयर खास दिन पर 7 घरों में गूंजी किलकारी। बाहरी व्यापारी 15 दिन से धारचूला छोड़े। जंगली सुअर किसानों की फसलों को कर रहे चौपट। उत्कृष्ट शिक्षण के लिए शिक्षक विक्रम मीना सम्मानित किए गए। कोसी योजना का पाइप फटने से जलापूर्ति ठप हुई। बारिश थमते ही धधका उपराड़ी का जंगल। गांजा तस्करी में 2 को 11-11 साल की सजा हुई।